नमस्कार बच्चों, एमए की क्लास में आप लोगों का सभी का पुनः स्वागत है। हम समास प्रकरण का अध्ययन कर रहे थे। आज हम इसी प्रसंग में जो तत्पुरुष समास है उसका तत्पुरुष समास का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। तत्पुरुष जो समास है वो उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसके लिए जो सबसे पहला सूत्र है वो है तत्पुरुषः, अर्थात बहुव्रीहि से पहले तक तत्पुरुष का अधिकार है। कहने का तात्पर्य ये है कि यह जो सूत्र है तत्पुरुषः जो सूत्र है उससे लेकर के जो शेषो बहुव्रीहि समास सूत्र आएगा वहाँ तक के सूत्र जितने भी हैं उनमें जिस समास का विधान किया गया है वह सभी तत्पुरुष संज्ञक होते हैं। वह सभी तत्पुरुष संज्ञक सूत्र कहलाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। आगे जो सूत्र है द्विगुश्च, अर्थात जो द्विगु समास होता है, जो द्विगु समास होता है वो भी तत्पुरुष संज्ञक होता है। द्विगु समास जो है उसकी तत्पुरुष संज्ञा समासांत विधि आदि के लिए की गई है। एक बात समझने की है कि जो तत्पुरुष समास होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो समानाधिकरण, एक है वैधिकरण। समानाधिकरण तत्पुरुष में पूर्व पद तथा उत्तर पद की समान विभक्ति होती है और कर्मधारय और द्विगु जो है समानाधिकरण तत्पुरुष है। व्याधिकरण तत्पुरुष में जो दो प्रकार के तत्पुरुष हैं उनमें से जो व्याधिकरण तत्पुरुष है उसमें पूर्व पद द्वितीय विभक्ति से लेकर के पंचम विभक्ति तक में होता है। अर्थात समास में जो दो पद होते हैं उन दो पदों में जो तत्पुरुष समास है, अर्थात तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो व्याधिकरण तत्पुरुष समास है उसमें पूर्व पद जो है वो द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तम विभक्ति तक होता है। अर्थात द्वितीय से लेकर के सप्तमी विभक्ति उसके पहले वाले पद में विद्यमान होनी चाहिए। और अगर उत्तर पद की बात की जाए तो उत्तर पद जो है वो प्रथमा विभक्ति में होता है। जिस विभक्ति में तत्पुरुष होता है उसी के जिस विभक्ति में पूर्व पद होता है उसी के नाम पर तत्पुरुष कहा जाता है। अर्थात पूर्व पद जिस विभक्ति का होता है उसी के आधार पर तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे कृष्णम श्रितः, कृष्ण श्रितः, यहाँ पर यह द्वितीय तत्पुरुष कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि जो पूर्व पद है वो कृष्णम जो है वो द्वितीयांत पद है, इसीलिए ये जो है वो तत्पुरुष समास तो कहलाएगा किंतु द्वितीय तत्पुरुष समास ये कहलाएगा। आगे जो सूत्र है द्वितीया श्रित अतीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्ने, अर्थात द्वितीयांत का श्रित जो है जिसका कि तात्पर्य आश्रित से हैं और अतिरिक्त पतित और गत यानी गया हुआ और अत्यस्त यानी फेंका हुआ, प्राप्त आपन्न यानी कि पाया हुआ, इन शब्दों से बने सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है तथा वह जो समास है वो तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे हम एक शब्द लेंगे कृष्ण श्रितः, इसका जो विभाजन है समास विग्रह है वो होगा कृष्णम श्रितः, अर्थात इसका तात्पर्य है श्री कृष्ण पर आश्रित। यहाँ पर कृष्ण, अम, श्रित और सु इस विग्रह में द्वितीयांत कृष्णम शब्द का श्रितः सुबंत के साथ समास होता है। कृष्ण शब्द का
पूर्व निपात होता है और फिर जो सुप है उसका लोप हो जाता है, और सुप का लोप हो जाने से कृष्णश्रितः यह समस्त पद यहाँ पर बनता है। और प्रथमा के एक वचन में सु प्रत्यय होकर के कृष्णः श्रितः यह रूप हो जाता है। इसी प्रकार अन्य शब्द जैसे दुःखातीत अर्थात दुखम अतीतः, कूपपतितः अर्थात कूपम पतितः, और ग्राम गतः अर्थात ग्रामम गतः, तुहिना अत्यस्त तुहिनम अत्यस्तः, सुख प्राप्तः सुखम प्राप्तः, दुखापन्न आदि रूप भी इसी प्रकार से सिद्ध होते हैं। द्वितीय तत्पुरुष आदि जो समास होता है, तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि द्वितीय आदि जो ये सूत्र है उसमें द्वितीय शब्द जो है वो प्रथमा विभक्ति में है, और इसीलिए इस विग्रह में स्थित कृष्णम आदि का बोधिक है। इसीलिए यहाँ पर प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र से कृष्ण आदि जो शब्द हैं जो कि प्रथम पद है और द्वितीयांत है, उनकी उपसर्जन संज्ञा होकर के उपसर्जनम पूर्व से इनका पूर्व निपात से तात्पर्य पूर्व प्रयोग होता है। इसी प्रकार से जो आगे तृतीया समास है उसमें भी होता है। उसके लिए जो सूत्र यहाँ पर दिया गया है वो है तृतीया तत्कर्थार्थेन गुणवचनेन, अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि जो तृतीयांत शब्द हैं, तृतीयांत शब्द का उसके अर्थ से किए गए गुणवाची के साथ तथा अर्थ शब्द के साथ समास होता है, और वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो शब्द जहाँ पे पूर्व शब्द तृतीयांत हो, जैसे हमने अभी द्वितीयांत मतलब द्वितीय विभक्ति से जिसका अंत होता है वो देखा था, और तृतीयांत से तात्पर्य है कि जहाँ पर तृतीय विभक्ति से जिस शब्द का अंत हो उसके अर्थ से किए गए गुणवाची के साथ अर्थ शब्द के साथ समास होता है, और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। और यहाँ पर जो अर्थ शब्द आया है वो धनवाचक है, अर्थात उसका तात्पर्य धन से है। आगे हम देखते हैं जैसे कि शंकुलाखंडः, अगर इसका समास विग्रह हम करते हैं तो शंकुलया खंडः, शंकुल यानी सरोता जो जिससे कि तोड़ किसी को काटा जाता है, तो शंकुलया खंडः। अब शंकुलया में तृतीय विभक्ति है यहाँ पर, और यहाँ पर जो खंड शब्द है वो गुणवाचक है, और तृतीया के अर्थ में यहाँ पर शंकुला से किया गया है। इसीलिए यहाँ पर जो है प्रथम प्रस्तुत सूत्र से समास होता है, शंकुला टा खंड सु। इस अलौकिक विग्रह में शंकुला शब्द का पूर्व निपात होता है, सुप का लोप होकर के शंकुला खंड ये समस्त पद यहाँ पर बनता है, और इससे जो है वो प्रथमा विभक्ति में शंकुला खंड ये रूप सिद्ध हो जाता है। शंकुला टा और खंड में कौन सा प्रत्यय, कौन सा सुप प्रत्यय, पहला वाला सु। ये तो अलौकिक विग्रह हो गया, और यहाँ पर शंकुला शब्द का पूर्व निपात हो जाएगा, यानी कि पहले आ जाएगा। इस प्रकार से प्रथमा एक वचन में शंकुला खंडः जो है रूप यहाँ पर सिद्ध होगा। धान्यार्थः यानी कि धान्येन अर्थः, यानी धान्य से धन। इस लौकिक विग्रह में तथा धान्य टा अर्थ सु, इस प्रकार के अलौकिक विग्रह में तत्पुरुष समास होता है। तत्कृतेति किम,
ये एक सूत्र है और इस सूत्र से क्या होता है कि तत्कृत अर्थात उस तृतीयांत किया हुआ, यानी कि जिसका हमने तृतीयांत कर दिया है, वो जो तृतीयांत किया हुआ शब्द है, ये इसलिए कहा गया है कि जहाँ तृतीयांत अर्थात धन का किया हुआ गुणवाचक नहीं है वहाँ पर समास नहीं होता है। इसी प्रकार से अक्षणा काणः में समास नहीं होता, क्योंकि कानापन जो है आँख के द्वारा ही किया गया है। अगला जो सूत्र है कृतकर्णे कृता बहुलम, अर्थात कृतकर्णे कर्ता बहुलम। इस सूत्र के अनुसार कर्ता और करण में जो तृतीया है, उस तृतीयांत शब्द का कृदंत के साथ बहुधा मतलब अधिकतर जो है वो समास होता है और वह जो है तत्पुरुष समास कहलाता है। यानी कि कर्ता और करण जो कारक हैं दोनों, उनमें यदि तृतीया है तो वो जो तृतीया से अंत होने वाला शब्द है उसका जो है कृदंत के साथ हमेशा से ही समास होता है और वो जो समास होता है वो तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे कि हरित्रातः अर्थात हरिणा त्रातः। इस लौकिक विग्रह ने क्या होता है कि हरि, टा, त्रात और सु, ये इसका अलौकिक विग्रह होगा। हरिणा त्रातः का तात्पर्य है, हरिणा में तृतीय विभक्ति है कि हरि के द्वारा, त्रा धातु है रक्षा के अर्थ में, कि हरि के द्वारा जिसकी रक्षा की जाती है। और इसका अलौकिक विग्रह अगर हम करते हैं तो हरि में तृतीया होने से टा आएगा यहाँ पर सुप्रत्ययों में से, और त्रात फिर आएगा सु। अब यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि हरिणा में कर्ता में जो है तृतीय विभक्ति है और त्रात शब्द जो है वो कृदंत है, इसलिए त्रा धातु से कत्त प्रत्यय होकर के यहाँ पर समास जो है बनेगा और वह पूर्ववत होगा। दूसरे जैसे जो शब्द है नख भिन्ने, अर्थात यदि आप इसका समास विग्रह करते हो तो नखै भिन्नः, यानी कि नाखूनों के द्वारा फाड़ा गया, चीरा गया। इस प्रकार से यहाँ नखे में तृतीय विभक्ति हो गई और इस अलौकिक विग्रह में जो है यहाँ पर नख भिस भिन्न सु, इस प्रकार का अलौकिक विग्रह होगा, क्योंकि नख में जो है यहाँ पे तृतीया है, इसीलिए तृतीया होने से भिस, सुप्रत्ययों में तृतीया का बहुवचन भिस प्रत्यय यहाँ पर आएगा। और नखे में करण में तृतीया है तथा जो भिन्न शब्द है वो कृदंत है, जो कि भिद धातु से कत प्रत्यय होने पर बनता है, इसलिए यहाँ पर नखे भिन्न जो है रूप सिद्ध होगा। एक बात और जो यहाँ बताई गई है कि कृदंत का जब हम ग्रहण करते हैं, अर्थात कृदंत को जब हम स्वीकार करते हैं, तो उस परिस्थिति में गति और कारक पूर्वक कृदंत का भी ग्रहण होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो कार्य कृदंत को कहा जाता है वह गति, प्रा आदि और कारक कर्म आदि जिसके पहले हो, ऐसे कृदंत को भी हो जाता है। इसका फल यह होता है कि तृतीयांत जो नख है उसका निर्भिन्न शब्द के साथ भी समास हो जाता है। यहाँ निर्भिन्न शब्द जो है उसमें निर गति संज्ञक हैं और उपयुक्त परिभाषा से कृदंत के ग्रहण से इसका भी ग्रहण हो जाता है। इस प्रकार से नख निर्भिन्नः यह समस्त पद बनता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है बच्चों कि अगर कहीं पर हम इस प्रकार से चलते हैं तो कृदंत का जब ग्रहण किया जाता है
तो गति और कारक के साथ ही पहले में ये दोनों पहले होने पर उसका ग्रहण कर लिया जाता है। अर्थात जो कार्य कृदंत के लिए कहा जाता है वह गति से तात्पर्य है प्र आदि और कारक है यहाँ पर क्रम आदि, जिसके पहले ऐसे कृदंत को भी होता है। इसका फल यह होता है कि तृतीयांत नख का निर्भिन्न शब्द के साथ भी समास हो जाता है। और यहाँ पर जो है निर्भिन्न शब्द में निर जो है वो गति संज्ञक होता है, इसीलिए से यहाँ पर नखः निर्भिन्न अर्थात निर शब्द विद्यमान है किंतु वो गति संज्ञक है। फिर यहाँ पर नख निर्भिन्न यह समस्त पद बन जाता है। आगे हम कर लेंगे बच्चों।